हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है अध्याय 4 है और संस्कृत का क्वेश्चन है जो प्यूसम भाग 2 से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल 100% सही है। कहा कि इस पर बिहार बोर्ड के द्वारा जैसा ही क्वेश्चन दिए जाएंगे इस पर, और आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में जो कमेंट खुला रहता है उसमें आप कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, ये हम चाहते हैं कि हर वो छात्र अच्छे से मार्क ला सकें बिहार बोर्ड के लिए। तो अंत तक बने रहें और जो भी दिक्कत हो और डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हम करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो ये छोटा सा काम कर लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपको पहला प्रश्न मिल गया होगा। देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। ये देखिएगा, सरस्वती शुक्ला जो है किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया था। विजयंका को कहा गया था। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है विजयंका को कहा गया था। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका की भूमिका सराहनीय है। मतलब लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है विजयंका का महत्व अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। उनके पदों की सौष्ठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। मतलब मान लीजिए कि विजयंका जो थी ना, श्याम वर्णा थी, यानी श्याम रंग की थी और सभी रानियों में सर्वश्रेष्ठ थी। और उसको क्या किस चीज़ का प्राप्त थी, तो वह संस्कृत में महारथी हासिल की हुई थी, जिस कारण से वह सभी रानियों में से एक मानी जाती थी। ये आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आपका रंग किस प्रकार हो, आपका कर्म कैसा हो, वो डिपेंड करता है। यही बात विजयंका के था। विजयंका जो थी वो श्यामला रंग के रहते हुए भी सभी रानियों में निपुण थी और संस्कृत में महारथी हासिल की हुई थी। ठीक है, विजयाना श्याम वर्णा की थी, किंतु आपका कृतियाँ ज्योतिर्मय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयादा अपनी रस में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती। मतलब हम बताए थे आपको पहले कि जो विजयंका जो थी ना, वह सभी रानियों में से संपूर्ण रानियों में से एक थी और वह संस्कृत में क्या थी, महारथी हासिल की हुई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। प्रश्न संख्या 2 है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा या संदेश मिलती है। देखिए, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलती है। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग में से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्रियाँ, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती हैं। लौकिक संस्कृत लेखिकाओं में की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत साहित्य के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों की समतुल्य महिलाओं की भी चलती रही है। अब एक बात समझ लीजिए, इसमें एक बात लॉजिक है, आपको दिमाग में रखना है कि संस्कृत साहित्य में जितना योगदान था पुरुषों का था ना, उतना ही योगदान महिलाओं ने दिया था। वैदिक युग से अभी तक, फिलहाल में आधुनिक युग तक कवित्रियों का भी बोलबाला रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा। तीसरा, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को 5 वाक्य में परिचय दें। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ को क्या करना है, 5 वाक्य में परिचय देना है। पहला है, देखिए, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की उसी प्रकार महिलाओं ने भी अपना वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। जिस प्रकार महिलाओं ने और पुरुषों ने जिस प्रकार पुरुषों ने इसमें योगदान दिया था, उसी प्रकार वैदिक युग से जो है महिलाओं ने अपना योगदान दिया था संस्कृत साहित्य में। ठीक है, प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। वस्तुतः पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। मान लीजिए कि जिस प्रकार महिलाओं ने
अपना योगदान दिया है तो उसका जो है इतिहास में जाए, संस्कृत साहित्य में जो है इसका नाम क्या है, अमर है। मतलब अच्छे तरह से लिया जाता है। जितना हक पुरुषों को है उतना वो हक जो है महिलाओं ने भी दिया है वैदिक युग से, ठीक है। इसलिए इतिहास में जो उसका नाम लेंगे कभी भी तो अच्छे के साथ लेंगे। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा चौथा, शास्त्र लेखन एवं संरचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। चलिए समझते हैं कि वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं संरचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया है। हम बताए हैं वैदिक काल से जो है जितना हक महिलाओं ने दिया है, पुरुषों ने दिया, उतना हक क्या था तो महिलाओं ने भी दिया था। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 महिलाओं का योगदान मिलता है। मतलब ऋग्वेद में जो है 24 महिलाओं का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएँ का भी वर्णन मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि अमी, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्बरिणी ये हमारे क्या है वैदिक कालीन ऋषिकाओं में दृष्टा हुई थी, ठीक है। आपको समझ जाना है कि जितना हक ने वैदिक कालीन में जो है शास्त्र लेखन के दौरान एवं रचना संरक्षण के दौरान पुरुषों ने जितना योगदान दिया ना उतना ही महिलाओं ने दिया था। और ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन मिलता है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। जिसे आपको पता हो गया यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बगाम्बरिणी जैसे वैदिक कालीन महिलाओं में से मंत्रदृष्टि हुई थी, ठीक है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 5 मिल गया होगा, देखते हैं। चलिए, संस्कृत साहित्य में अगला प्रश्न आपके सामने मिल गया होगा। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका जो है ने अपना विजयंका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चालुक्य वंश की रानी कौन थी तो विजय भट्टारिका थी। अब विजय भट्टारिका कौन थी तो विजयंका थी। तो विजयंका का नाम क्या था, विजय भट्टारिका थी, क्योंकि ठीक है। तो चालुक्य वंश की महारानी जो थी विजय भट्टारिका जो विजयंका की रचना किया था। और लौकिक संस्कृत साहित्य में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्य की रचना किया था। लगभग जो मतलब कहिए ना दक्षिण भारत में क्या किया था 40 किया था और 150 संस्कृत साहित्य काव्य की रचना किया था विजय भट्टारिका ने। और आगे बढ़ते हैं। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा आदि प्रमुख इनकी रचनाएं क्या पद में मिलते हैं, मतलब इस प्रकार से मिलती हैं। चलिए, प्रश्न क्या आपको छठा मिल गया होगा। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करें। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव जो थी अति प्रसिद्ध थी। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि गद्यपद को ग्रंथ में रचना किया था। कौन तो पंडित क्षमाराव ने किया था। ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में थी। पंडित क्षमाराव जो है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका थी। इसमें जो मिलता है हमारा क्या है, शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति ये आदि गद्यपद जो है आधुनिक काल में पंडित क्षमाराव द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल में लेखनरत कवित्री में पुष्पा दीक्षित। वर्तमान काल में कौन कौन है देखिए, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्धि कर रही हैं। मतलब जो वर्तमान काल की कवित्रियों का वर्णन करने की बोलेंगे तो आपको याद रखना होगा पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र ये सब जो है हमारी वर्तमान काल के लेखिकाओं में सबसे अति प्रसिद्ध थी, ठीक है। प्रश्न क्या आपको 7 में मिल गया होगा। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में जो है विजयनगर के राजाओं के योगदान का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं।
विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत की रानी तिरुलांबना प्रसिद्ध थी। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। तो याद रखिए कंपन राय की पत्नी कौन थी, तो गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। अब आगे है कि अच्युत राय की रानी कौन थी, तो तिरुलांबना थी। ठीक है, तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो तिरुलांबा थी। आपको दिमाग में किसी भी तरह से बैठा लेना है, ठीक है, चाहे इधर से बैठाइए चाहे उधर से बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा से बैठाना होगा। चलिए अब आगे कहता है कि सुनिए, इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। मतलब एक थी गंगा देवी और दूसरा था क्या, दूसरा थी तिरुलांबा। देखिए दो रानी है, इन रानी के द्वारा ही अच्युत राय और कंपन राय की जो प्रसिद्ध हुआ अपना, उसमें दोनों रानियों ने मिलकर इस इतिहास को चेंज कर दिया विजयनगर राज्य का। एक था तिरुलांबा, दूसरा गंगा देवी, जिन्होंने एक तरह से मान लिया जाए संस्कृत में महारथी हासिल की हुई थी। जैसे यहाँ एक थी ललित पद विन्यास में, जैसे गंगा देवी हो सकता है, और तिरुलांबा जो थी एकदम संस्कृत में दोनों महिलाओं में का योगदान था अच्छा खासा। ठीक है, तो इसी द्वारा यो विजयनगर राज्य जो था हमेशा एकदम शोभित मतलब प्रकाशवान रहे इन दोनों रानी के चक्कर में। चलिए प्रश्न क्या आपको 8 मिल गया होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, चलिए देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्य महिलाकार जो है महिलाओं ने संस्कृत में का भी साहित्य का इतिहास में समृद्धि करवाए थे। तो चलिए लौकिक संस्कृत साहित्य की बात करेंगे ना, तो प्राचीन काल से जो है महिलाओं जितना पुरुषों ने योगदान दिया था उतना ही महिलाओं ने योगदान दिया था, और ये संस्कृत साहित्य का इतना समृद्धि हुआ, विकास हुआ कि मत मानिए कि संस्कृत साहित्य जो है मान लीजिए कि दोनों का मेल मिलाप से चला। जितना पुरुषों ने दिया योगदान उतना महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा काल था, तो प्राचीन काल से ही। ठीक है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। चलिए प्रश्न क्या आपको 9 मिल गया होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक का संदेश को स्पष्ट करना है। चलिए संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश यह है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के योगदान से समाज की गाड़ी चलती है। अब देखिए समाज में अगर प्रवृत्ति करनी होगी ना, तो 2 चीज़ करना आवश्यक होता है, एक पुरुष का और एक महिलाओं का। यानी कि समाज की जो जनरेशन बढ़ता है वो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा बढ़ता है। इससे यह जान लीजिए कि महिलाओं और पुरुषों के द्वारा समाज की गाड़ी जो होती है वह चलती रहती है। ठीक है, आगे है साहित्य में दोनों का समान महत्व दिया है। साहित्य में दोनों का समान महत्व दिया गया है। जितना हक पुरुषों को मिलना चाहिए उतना हक जो है महिलाओं को भी मिलना चाहिए। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा भी किया है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान भी दिया है। मतलब साहित्य रूपी खजाने का मतलब होता है कि जितना हक पुरुषों ने साहित्य में दिया है उतना हक महिलाओं ने देकर अपना मान सम्मान को बढ़ाए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है 9 प्रश्न आपके सामने थे, और ये VVI प्रश्न आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए है। तो अच्छी तरह से देखिए और कंसेप्ट होकर सीखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। बाद में ये मत कहिएगा कि सर जो आप बताए थे क्वेश्चन नहीं आया था। आप ध्यान से देखिए तो आपको 100% गारंटी है कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी दबा ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे ना वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। और दूसरी खास बात यह है कि आप इसको वीडियो को जो है शेयर करते रहिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंचे और वो स्टूडेंट सीख सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और